नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो ब्रह्मांड के बनने की कहानी से शुरू होकर एक 5 साल के बच्चे के दिल तक पहुंचता है। हम विष्णु पुराण की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक ही ग्रंथ में सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य और इंसान की सबसे निजी खोज दोनों एक साथ चलते हैं। और इसके लिए हमारा आधार है YouTube चैनल फैक्ट ग्रो 77 का एक वीडियो। इसमें महर्षि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच हुए संवाद के जरिए विष्णु पुराण के पहले 6 अध्यायों का सार बताया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इस प्राचीन ज्ञान को आज के दौर के लिए समझना। बिल्कुल, और ये समझना कि कैसे ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह का नक्शा है। एक नक्शा जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं और हमारा असली मकसद क्या है। ये यात्रा बाहरी ब्रह्मांड से शुरू होकर हमारे अंदर के ब्रह्मांड तक जाती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से, जहां से हर कहानी शुरू होती है। ये सब शुरू कैसे हुआ? जब कुछ नहीं था तब क्या था? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल मैत्रेय ने भी महर्षि पराशर से पूछा था, और जवाब बहुत ही काव्यात्मक है। पराशर कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, न दिन न रात, न आकाश न धरती, तब केवल भगवान नारायण थे अपनी योग निद्रा में। एक मिनट, योग निद्रा यानी एक तरह की दिव्य नींद? तो क्या ये ब्रह्मांड एक सपने से शुरू हुआ? हाँ, ये एक बहुत खूबसूरत तरीका ऐसे देखने का। नींद का मतलब यहाँ बेहोशी नहीं है, बल्कि संभावना है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही नारायण की उस अवस्था में पूरी सृष्टि छिपी हुई थी। जब सही समय आया तो उनकी नाभि से एक कमल खिला और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए, और वहीं से दुनिया बननी शुरू हुई। एक चक्र है जो हर कल्प में दोहराया जाता है। बिल्कुल, हर कल्प में। ठीक है, तो एक स्रोत से सब कुछ बना। लेकिन आज हम अपने चारों तरफ अरबों खरबों अलग अलग चीजें देखते हैं। इंसान, जानवर, पेड़, तारे। ये एक चीज इतनी सारी चीजों में कैसे बदल गई? यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ। हम अक्सर सुनते हैं सब माया है। क्या इसका मतलब ये है कि ये दुनिया असली नहीं है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पुराण के हिसाब से माया का मतलब जो असली नहीं है ये नहीं है, बल्कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये एक तरह की शक्ति है, एक फिल्टर है जो उस एक परम सत्य को अनगिनत रूपों में दिखाती है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर, तस्वीर तो वही रहती है, बस उसका रूप, उसका रंग बदल जाता है और हम असली तस्वीर को भूलकर फिल्टर वाली तस्वीर को ही सच मान लेते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही। माया वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही ऊर्जा को अलग अलग प्रोग्राम्स में चलाता है। इसी वजह से आत्मा, जो उस परम सत्य का ही हिस्सा है, खुद को इस शरीर और मन तक सीमित मान लेती है। वो फिल्टर के पीछे की असलियत को भूल जाती है। इस फिल्टर को भेदना ही ज्ञान है। ठीक है, तो माया वो कैसे है जिससे एक अनेक में बदलता है? लेकिन ये अनेकता बनी किस चीज से है? इस कॉस्मिक प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? मुझे लगता है दूसरे अध्याय में इसकी बात होती है, जो लगभग एक साइंस टेक्स्ट बुक जैसा लगता है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व पैदा होता है। इसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं। ये अभी भी निराकार है, बस एक शुद्ध विचार की तरह। तो किसी भी चीज के बनने से पहले एक आइडिया था, एक इंटेलिजेंस थी। बिल्कुल। उस महत तत्व से जन्म होता है अहंकार का। यहां अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि मैं हूं का भाव है। आई एमनेस। ये वो पहला पल है जब चेतना खुद को एक अलग इकाई के रूप में महसूस करती है, और यही अहंकार, यही मैं का भाव पूरी सृष्टि की विविधता का स्रोत है। ये तो बहुत गहरा है। तो हमारे अंदर का जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है, उसकी जड़ें ब्रह्मांड के जन्म में है। हाँ, हमारा अहंकार उसी ब्रह्मांडीय अहंकार का एक छोटा सा हिस्सा है, और फिर ये अहंकार 3 गुणों में बढ़ जाता है। सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल, ये 3 गुण सृष्टि के 3 धागे हैं। सत्व गुण से देवता, ज्ञान और सकारात्मक शक्तियां बनती हैं। रजस गुण से मनुष्य, क्रिया और इच्छाएं बनती हैं, और तमस गुण से भारी पदार्थ, जड़ता और अज्ञान बनता है। तो ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और ये माइक जिससे हम बात कर रहे हैं, सब इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं। एकदम सही। इन्हीं गुणों के मेल से फिर मन,
10 इंद्रियां और पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। ये चेतना से पदार्थ बनने का पूरा सफर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और ये सब कुछ विष्णु की योगमाया का ही खेल है। कमाल है। तो हमने सृष्टि के बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, लेकिन एक दुनिया सिर्फ चीजों से नहीं बनती, उसमें किरदार भी होते हैं। देवता, असुर, ऋषि, इस कॉस्मिक ड्रामा के ये एक्टर्स कहाँ से आए? ये कहानी तीसरे अध्याय में आती है। ब्रह्मा ने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपने मन से अलग अलग तरह की सत्ताओं को बनाया। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है, उन्होंने सिर्फ देवता नहीं बनाए। क्या मतलब? उन्होंने देवता भी बनाए और असुर भी, यक्ष भी बनाए और राक्षस भी। ये हमें बताता है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। वे एक ही स्रोत से उपजे हैं। एक मिनट, ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। अगर देवता और असुर दोनों एक ही चेतना से उपजे तो उनमें इतना संघर्ष क्यों? हम तो हमेशा उन्हें दो विरोधी टीमों की तरह देखते आए हैं। क्योंकि सृष्टि का संतुलन द्वैत पर टिका है। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं। असुरों की मौजूदगी ही देवताओं को उनके कर्तव्य के प्रति सजग रखती है। ये एक कॉस्मिक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। वाह! और इसी अध्याय में एक और दिलचस्प बात है, मनवंतर की। मुझे ये हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक जॉब टाइटल है, स्वर्ग का सीईओ। और हर युग में यानी हर मनवंतर में ये पद किसी नई योग्य आत्मा को दिया जाता है। हर मनवंतर के अपने अलग इंद्र, अपने अलग देवता और अपने अलग सप्तर्षि होते हैं। अच्छा, तो देवत्व कोई स्थायी अवस्था नहीं बल्कि कर्मों से हासिल किया गया एक पद है। मतलब कोई भी आत्मा सही कर्म करके इंद्र या देवता बन सकती है। विष्णु पुराण यही सिखाता है। ये कर्म, पुनर्जन्म और आत्मविकास के सिद्धांत को मजबूत करता है। हर आत्मा में वो संभावना छिपी है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। अगर देवताओं के पद भी बदलते रहते हैं तो फिर इस ब्रह्मांड में स्थिर क्या है? और यहीं से कहानी जूम इन करती है, हम इंसानों पर। हाँ, तो अब तक हम कॉस्मिक लेवल पे थे, अब कहानी इंसानी समाज पर आती है। अध्याय 4 में स्वयंभू मनु और शत्रुपा से मानव वंश की शुरुआत होती है। बिल्कुल। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनसे 2 महान वंश चले। यहां जरूरी बात यह है कि उस समय के राजाओं का धर्म सिर्फ शासन करना नहीं था। उनका पहला कर्तव्य था जन कल्याण, न्याय और समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। ये आज की राजनीति से बहुत अलग लगता है, जहां सत्ता अक्सर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल होती है। वहां राजधर्म एक पुण्य कर्तव्य था। हाँ, और मनु के वंशज सिर्फ राजा नहीं थे, वे ईश्वर की योजना के वाहक थे, जिनके जरिए समाज में धर्म को स्थापित किया जाना था। और इसी वंश में राजा उत्तानपाद के घर में एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो शायद इस पूरे ग्रंथ का भावनात्मक केंद्र है। और यह हमें उस कहानी की ओर ले जाता है जो हम में से कई लोगों ने सुनी है, लेकिन शायद इसके गहरे मतलब को नहीं समझा। एक 5 साल का बच्चा, ध्रुव। हाँ, 5वां अध्याय ध्रुव की कहानी है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति जो बड़ी थीं और सुरुचि जो छोटी और राजा को ज्यादा प्रिय थीं। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक दिन 5 साल का ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश करता है। एक बच्चे का बहुत स्वाभाविक सा काम है। बिल्कुल, लेकिन उसकी सौतेली माँ रानी सुरुचि उसे वहां से खींच लेती है और ऐसे शब्द कहती है जो किसी भी बच्चे का दिल तोड़ दें। वो कहती है, तुम इस गोद के लायक नहीं हो। ये अधिकार सिर्फ उसे है जो मेरी कोख से जन्मा है। अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो जाओ, भगवान की तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगो। हे भगवान, एक 5 साल के बच्चे से ये कहना, और वो भी उसके पिता के सामने जो चुपचाप देखते रहे, ये तो बहुत क्रूर है। ये क्रूरता ही उस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाता है। माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने शायद सही कहा है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान नारायण ही हैं जो तुम्हें वो स्थान दे सकते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। ज्यादातर लोग इस तरह के अपमान से या तो टूट जाते हैं या बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन ध्रुव ने कुछ और ही किया। उसने उस अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया। उस 5 साल के बच्चे ने फैसला किया कि उसे राजा की गोद नहीं बल्कि उससे स्वयं नारायण ही चाहिए। वो घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि मिले।
उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, बेटा तुम्हारी उम्र खेलने की है, तपस्या की नहीं। जंगल खतरनाक है। पर ध्रुव नहीं माना। उसने कहा, मुझे भूख, प्यास, डर या किसी जानवर की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ वो पद चाहिए जो मेरे पिता के पद से भी ऊंचा हो, जिसे कोई मुझसे छीन ना सके। उसका संकल्प देखकर नारद मुनि भी हैरान रह गए और उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की विधि बताई। और उस बालक ने ऐसी कठोर तपस्या की जो बड़े बड़े ऋषि नहीं कर पाते। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि कैसे ये गहरा जख्म, एक अपमान, भक्ति की आग बन गया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आध्यात्मिकता हमेशा शांति और आराम से पैदा नहीं होती। अक्सर ये गहरे दुख, अपमान और पीड़ा से जन्म लेती है। हमारे जीवन के सबसे बुरे पल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। ध्रुव की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या हम भी अपनी पीड़ा को तपस्या में बदलकर अपना ध्रुवपद पा सकते हैं? एक ऐसा स्थिर आंतरिक स्थान जहां कोई अपमान, कोई दुख हमें हिला ना सके। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, हर उस आत्मा की है जो स्थिरता की खोज में है। बिल्कुल। और ध्रुव को वो पद मिला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उसे ध्रुव लोक का वरदान दिया। ध्रुव तारा, जो आज भी आकाश में सबसे स्थिर है। उन्होंने कहा, सप्तर्षि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। एक बच्चे के संकल्प ने ब्रह्मांड की व्यवस्था को बदल दिया। यह अद्भुत है। तो हमने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर एक बालक की भक्ति तक की यात्रा की। अब हम आखिरी अध्याय पर आते हैं, जो इन सभी कहानियों और दर्शन का सार है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष क्या है? 6वां अध्याय इसी पर केंद्रित है। महर्षि पराशर समझाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये 5 महाभूतों से बना है और एक दिन उन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अविनाशी है। वो ना जन्म लेती है, ना मरती है। वो सिर्फ शरीर बदलती है। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? हम दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, हमें कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तो क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना काफी है मोक्ष के लिए? यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पुराण कहता है कि सिर्फ अच्छे कर्म काफी नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप क्यों और कैसे कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई अच्छा काम अहंकार के साथ करते हैं, ये मैंने किया, देखो मैं कितना महान हूं, तो वो अच्छा कर्म भी आपको सोने की जंजीर की तरह बांध लेता है। लेकिन अगर आप वही काम ईश्वर को समर्पित करके बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, यानी निष्काम भाव से, तो वही कर्म आपको मुक्त कर देता है। कर्म बंधन भी है और कर्म ही मुक्ति का रास्ता भी, बस करने वाले का भाव बदल जाता है। तो ये सोच बदलने की बात है। मैं कर रहा हूं से मेरे जरिए हो रहा है तक का सफर। बिल्कुल। और इस अध्याय में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो, क्योंकि ये मन को सही दिशा देता है। दिन में कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों और कर्मों को देखो, क्योंकि आत्मचिंतन के बिना सुधार संभव नहीं। अपना व्यवहार विनम्र और सच्चा रखो, और सबसे जरूरी, हर हाल में ईश्वर पर भरोसा रखो। ये विश्वास कि जो हो रहा है वो उस बड़ी योजना का हिस्सा है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर माया के खेल, ब्रह्मांड की व्यवस्था, एक बच्चे के अटूट संकल्प और आखिर में आत्मा की मुक्ति तक का ये पूरा सफर हमने देखा। ये साफ है कि विष्णु पुराण सिर्फ पुरानी कथाओं का संग्रह नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि ये जीवन एक अवसर है, एक साधना है। हमें संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए हर काम को साधना बनाना है। हर आत्मा में वो दिव्यता छिपी है, वो नारायण का अंश है जो उसे वापस अपने स्रोत तक पहुंचा सकता है। बस एक सच्ची पुकार की जरूरत है, जैसे ध्रुव ने की थी। इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में उठ रहा है। क्या हम अपनी जिंदगी को सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला मानकर जी रहे हैं? नौकरी, परिवार, सुख दुख, या हमने कभी रुककर ये पहचानने की कोशिश की है कि शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका असली मकसद क्या है? क्या हमारे रोजमर्रा के काम हमें उस दिव्यता के करीब ले जा रहे हैं या माया के फिल्टर में और उलझा रहे हैं?